कि नीरज अगर जरूरत होगी तो मैं आपको दोबारा लाइन पे ओके 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 ओके। सो वी हैव नीलाभ हियर। नीलाभ मैं आपको पैनलिस्ट में डाल के फिर आई यू कैन हैव योर वीडियो स्टार्टेड। हाय नीलाभ, Yes. Hello. Good evening. हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। बहुत अच्छा लगा आपको वापस देख के। और Yes, ma'am. कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और अभी आप इंडिया आ चुके हैं, कहाँ हैं? हाँ, मैं इंडिया आ चुका हूँ वंदे भारत मिशन के बेसिस पे। हम्म। तो मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा था। तो आई स्टार्ट विथ माई जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लाइट था वो बीएमयू की तरफ से ही अरेंज था बहुत अच्छे से। लगेज भी हम लोग को एक एक्स्ट्रा 23 केजीज का किया गया था। एयरलाइंस का नॉर्मल 23 एक बैग होता है, बट बीएमयू हैड गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक वन मोर बैग। और वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारा सामान लेना होता है। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद भी सब कुछ बहुत वेल अरेंज था। हम लोग को एयरपोर्ट पे ही सिम दे दिया गया था, और एयरपोर्ट से ही बड़ा जो मिनी वैन होता है उससे, मिनी बस आई मीन, उससे हम लोग को एकदम कॉलेज हॉस्टल तक लेके गया था। और फिर पहला दिन का जो खाना था वो भी अरेंज करवाया गया था क्योंकि सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये था। और अगर मैं कॉलेज का बात करूँ तो पहला हम लोग का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है तरस का, जो सभी लोग जानते हैं, जिसके बारे में बहुत। हाँ, हाँ। तो वो हम लोग का ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद हुआ था। लेकिन उससे पहले हम लोग का क्लासेस चल रहा था वहाँ पर, बायोलॉजी के, इंग्लिश के और यूक्रेनियन लैंग्वेज के। तो वो तरस का बहुत ही अच्छा था। प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम लोग का क्लासेस हो रहा था। प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट नाम था कि टू प्रिपेयर अस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें बायोलॉजी के बेसिस मतलब जो आते हैं, वो बेसिकली नीट ही है, एक नीट के तरह ही एग्जाम है। तो वो सब बायोलॉजी के मतलब ह्यूमन बॉडी हुआ, सेल जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड समवॉट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्लांट्स के बहुत कम है, ह्यूमन के ही ज्यादा आते हैं। तो वो एग्जाम है। और एक इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो जो इंग्लिश का एग्जाम है वो मस्ट पास होता है। मतलब वो अगर आप इफ यू डोंट पास इट, they'll not accept any plead from you। जी जी जी। तो हाँ, तो अगर कोई जा रहा है वो इंग्लिश में पढ़ना, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आया तो फायदा क्या फिर जाके। तो बिल्कुल, इंग्लिश ही नहीं वो फिर आती आपको तो कैसे पढ़ोगे आप? हाँ, वो हो गया। और बायोलॉजी का पासिंग मार्क्स हम लोग 60 बोलते थे 100 में। लेकिन इस बार थोड़े मार्क्स सबके कम थे, तो 60 के अबव बस 10 जन को ही आया था। तो उसमें मेरा भी एक था। तो टॉप मार्क्स में से मेरा था। इंग्लिश में मेरा 59 आउट ऑफ 60 था, वो हाईएस्ट था। और बायोलॉजी में 64 आउट ऑफ 100 था, वो टॉप 10 जन को ही और आया था। तो इसलिए उन्होंने कंसिडर किया, थोड़ा मार्क्स लोअर किया उन्होंने। तो वो एंट्रेंस का हो गया। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हुआ तो क्लास के सबको पता ही होगा कि 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। तो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। सो टीचर कैन क्लियर इंडिविजुअल डाउट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। बहुत बहुत छोटा क्लास में एक ही टीचर रहती है, तो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली वो अटेंड करती है। और पता भी और टीचर को कि कौन है, कैसा है ना? हाँ, वो इंडिविजुअली आप फिर टीचर को आप टेलीग्राम, या वहाँ पर टेलीग्राम ही ज्यादा चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता है। तो टेलीग्राम या ईमेल लेके टीचर से बाद में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबको अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम पे। तो वो बहुत बढ़िया बात है। और जो है कि प्रैक्टिकल्स के बारे में, जब तो हम लोग को अभी तो बेसिक्स ही था, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। तो एनाटॉमी के मॉडल्स भी थे, बोन्स थे, मसल्स वगैरह, वो सब भी हमको दिए गए थे। वो रिसेंटली स्टार्ट ही हुआ है तरस में, तो वो सब मॉडल्स भी आ गए अभी, तो हम लोग को वो मिलता है। तो वो एक अच्छा बात है। और जैसे सीनियर से हम लोग जाने हैं कि थर्ड ईयर के बाद से सब क्लासेस आपके हॉस्पिटल्स में ही लगते हैं। कॉलेज बहुत कम ही जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में ही लगते हैं। और हॉस्टल बहुत पास है कॉलेज से, जस्ट 10 मिनट्स वॉक। तो वो बहुत अच्छा एक पॉइंट है, क्योंकि दूसरे जैसे खारकी में, जैसे मैंने सुना है कि कुछ मेट्रो पकड़ के कॉलेज जाना पड़ता है। तो वहाँ पर मोस्टली तो स्नो रहता है, तो वहाँ फिर मन भी नहीं करता बहुत जन को कि उठ के फिर जाए सुबह। यही तो बात वो है कि बहुत ही अच्छा अगर ठंड है तो ऐसा लगता है कि यार नहीं जाना बाहर, है स्किप कर दो आप क्लास। और वहाँ तो सनराइज भी बहुत लेट होता है, और फिर सनसेट एकदम शाम 4 या 3 बजे ही आपको पूरा अंधेरा हो जाता है। तो सुबह 7 बजे के उठना होता है तो लगता है कि शाम को उठ गए, तो उठने का एकदम मन ही नहीं करता है। वो एक बात है। और फूड का थोड़ा प्रॉब्लम है कि मेस अभी तक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी सब अपनी बनाते हैं। तो वो मेस का थोड़ा प्रॉब्लम है तरस में स्पेशली। और टीचिंग के हिसाब से मैं एकदम टॉप मार्क्स दूंगा, क्योंकि कॉलेज का रैंकिंग भी बहुत हाई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नया यूनिवर्सिटी है तो कैसे पढ़ाएंगे। तो जैसे मैम आप ही ने एग्जांपल दिया था हम लोग को कि अगर इंडिया में आईआईटी अगर मेडिकल पढ़ना शुरू करे तो वो टॉप लेवल्स के टीचर्स ही रखेंगे। तो ये भी वही है।
और जैसे हम लोग के एनाटॉमी के जो फर्स्ट सेमेस्टर की टीचर थी वो एक पीडियाट्रिशियन थी, ओह, एंड सेकंड सेमेस्टर में जो थी वो फिजियोलॉजी में डॉक्टरेट की है, तो अब इससे अच्छा और तो क्या हो टॉप सकता रैंक टीचर्स को ही रिक्रूट करते हैं, ये हमें है। हाँ समझना हाँ चाहिए। हाँ, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था, मेरा भी था, हर हम्म, स्टूडेंट्स का ही रहता है। हम लोग ने बहुत आपको डिस्टर्ब किया था कि मैम कैसा होगा, लेकिन आपने हमेशा कोऑपरेट करके आंसर दिया था। जी। तो वो डाउट एकदम हटा देना चाहिए। और अच्छा बात ये है कि क्योंकि कम स्टूडेंट्स रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा अटेंशन भी मिलता है, टीचर्स लोग अलग से एग्जैक्टली। अटेंशन दे पाते हैं। जस्ट 100 इंडियंस रहते हैं, 120 इंडियंस रहते हैं, जहाँ दूसरे जगह पे थाउजेंड एक एक बार में जाते हैं, तो उससे तो अच्छा ये है। हाँ और काफी, बस और कुछ अगर क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। हाँ, तो मैं क्वेश्चंस लेती हूँ और भी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। अभी चैट में हमें 2-3 बच्चों ने कुछ लिखा था। अ, ये पहला क्वेश्चन यही था कि तरस हैज रिसेंटली स्टार्टेड टू प्रोवाइड मेडिकल, इसका आपने मेरा ही कोट करके आपने आंसर दे दिया है। हाँ, इसका यही बेस्ट आंसर, और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग एक्सप्लेन नहीं कि कर अगर। सकते इस चीज को। हाँ तो तरस एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तरस का ही जो मेडिकल फैकल्टी थी अब वो बोगोमिलिस के नाम से जानी जाती है, सबको पता होना चाहिए। और अब उन्होंने दोबारा से अपने इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ, मेडिसिन मेडिसिन एंड बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी को उन्होंने फिर से मेडिकल फैकल्टी में कर दिया है। तो उस हिसाब से आप अगर जाते हो तो आप अच्छी टीचर्स, बहुत से बोगोमिलिस में पढ़ाने वाले टीचर्स भी बच्चों को तरस में पढ़ा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, और एक पॉइंट छूट गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो इतना बड़ा है कि एक एक बिल्डिंग को आप बोल नहीं सकते कि वो एक सिंगल कॉलेज है। तो हम लोग के मेडिसिन के लिए, बायोलॉजी के लिए एक पूरा बिल्डिंग है, व्हाइट बिल्डिंग जो है कॉमनली मेडिसिन का, वो मतलब यहाँ का हो सकता है कोई बड़ा कॉलेज का वही एक बिल्डिंग होता एग्जैक्टली, समझ रहे हो है। ना आप इस बात को? और जो आप जैसे ही आप तरह से अगर नेट पे सर्च करेंगे तो जो रेड बिल्डिंग आता है, वहां पर हम लोग का बस केमिस्ट्री क्लासेस होते हैं। हाँ, फिर व्हाइट बिल्डिंग से थोड़ा ही दूर एक फिजिक्स के लिए अलग बिल्डिंग है, वहां पर फिजिक्स क्लासेस होते हैं। मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग बिल्डिंग। तो ये यहाँ इंडिया पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना बड़ा इंडिया में कॉलेज हो। imagine नहीं कर सकते। बहुत लोग इसको कहते हैं कि अरे ये जो है ये क्या है, अलग अलग बिल्डिंग है, पर वो उन्हें समझना चाहिए स्पेशलाइज तरीके से वहां पे पढ़ाई एकदम होती स्पेशलाइज है केमिस्ट्री। आप हर एक फ्लोर में जाएंगे, हर एक फ्लोर में मतलब लैब्स ही भरे हुए, इक्विपमेंट्स भरे हुए, तो वो एक बिल्डिंग में होता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग ही बना दी हर एक चीज के है। लिए। और नीलाभ, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो आपने अभी जो फोटो बताई थी, ये दिखाई थी अपने हाँ डॉक्टर के साथ आपकी। हाँ, यस, तो इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बस मेरे को लगता है बस फॉरेन जाने स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटी ये मिलेगा, क्योंकि हमको 2 महीने का एक लंबा छुट्टी मिलता है हाँ जुलाई अगस्त में। हाँ। और दिसंबर में भी जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जैसे हम दिसंबर में आए थे। हम्म तो दिसंबर में इसी इसी का ये फोटो है, मैंने ऑब्जर्वरशिप किया था टाटा मेन हॉस्पिटल इन जमशेदपुर, इट इज लोकेटेड। हम्म तो जैसे कि फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में हम लोग ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी पढ़ते हैं, सो बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स ये हम्म कंप्लीट हो जाता है। हम्म तो इसका मेरे को क्लिनिकल थोड़ा और अच्छे से जानना था, हम्म। तो इसलिए मेरे पापा कांटेक्ट किए थे हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि जब आपका ये ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन से रिलेटेड हो चुका है तो आप ऑर्थोपेडिक्स में ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। नाइस। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैं वहाँ पर 10 to 15 डेज, क्योंकि 30 डेज का ही छुट्टी था, तो 10 to 15 डेज मैं ये सीनियर डॉक्टर के साथ था। उन्होंने एक एक चीज मतलब सर्जरी के साथ मेरे को एकदम बगल में रखा था, वो सर्जरी करते थे, मेरे को बताते थे कि ये पार्ट है, ये तुम बुक में ऐसे देखोगे लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखता है। तो ये क्लिनिकल एक्सपोजर फॉरेन वाले जो पढ़ने जाते हैं उनको ही मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में छुट्टी मिलता ही नहीं है। ऑलराइट, तो सही। ये डॉक्टर के खुद जो इनका डॉटर है वो भी इंडिया में पढ़ती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो वही वो बोलते हैं कि मेरी बेटी को हम पढ़ा नहीं सकते लेकिन तुमको हम पढ़ा रहे हैं। तो ओह माय गॉड। आई एम जस्ट लाइक अ सन टू हिम, सो हाउ he नाइस। helps me a lot. So this opportunity can only be availed by foreign going students. So this is a great option for us. एंड मुझे लगता है नीलाभ की कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे ये मेरे को पता था कि हम लोग को छुट्टी है, हाँ, और ये ऑब्जर्वरशिप होता है, बहुत जन को पता भी नहीं है कि आप पढ़ते हुए भी हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल्स अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि सोचिए एकदम एक जूनियर, जैसे हम लोग को कितना ही नॉलेज है, बस बेसिक नॉलेज है, तो हम्म वैसा कोई अगर हमेशा डिस्टर्ब करते रहे तो वैसे तो वो एक डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। हम्म। तो वो डॉक्टर भी बहुत कोऑपरेटिव थे, हॉस्पिटल भी कोऑपरेटिव था, तो उन्होंने अलाउ किया। तो इसमें मैंने 10 to 15, अभी फिर मैं जुलाई अगस्त, अभी तो कोरोना का थोड़ा टाइम है इसलिए मैंने अभी तक नहीं गया, लेकिन हो हाँ, सकता है और 5-6 दिन में मैं चल जाऊँ, तो फिर से वही और समय जाके मैं फिर देख पाऊंगा। एक और स्टूडेंट का मुझे ऐसे याद है, वो भी इस तरह से जो 2 महीने छुट्टियां होती थी उसको यूटिलाइज करते थे।
जी जी जी, जैसे मैं अभी इंडिया में आके इंडियन बुक्स जो है बीडी चौरसिया का, जैसे आप लोगों को खरीदना बोलता है, वो वहाँ वहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम्म, इंडिया का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, हम्म, वहाँ का थोड़ा अलग है। वहाँ का बेटर मेरे को लगता है, इंडिया हम्म, का पता। हम्म, तो जैसे यहाँ पर अभी जैसे 2 महीने का टाइम है, तो मैं इंडियन टाइप के जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे बीडी चौरसिया मैंने वहां से वापस लेके ही आ गया कुछ कुछ, क्योंकि हाँ। वहां रख के फायदा नहीं है, यहाँ पर आके आपको जो बाकी दो मैंने महीना दिया में था मैं पढ़ आपने बीच सकता हूँ। चॉइस से दिया था, जब हम लोगों ने आपको बुक्स दी थी तो बीच चॉइस से दी थी क्या, या आपको अकेले? नहीं, बीडी चौरसिया मैंने अपने से लिया था, आपने फ्रैंक नेटर दिया था। हाँ, फ्रैंक हाँ, नेटर तो दिया। फ्रैंक नेटर इज वेरी हेल्पफुल। तो आपको मैंने जो दिया था वो बहुत ही काम में आता है वहाँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल वे ऑफ स्टडी है, तो वो वहाँ पर बहुत काम आता है। लेकिन इंडियन के लिए पहले अगर जैसे 2-3 साल पहले हम ब्रीच वैसा देते थे, पर स्टूडेंट ने ही हमें जी, एक फीडबैक दिया कि मैम आप ना हाँ फ्रैंक लेटर दो और वो हाँ बेटर रहेगा और अच्छा, हाँ, इट इज एक मच बुक में बेटर, आपका बहुत ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आ जाता है। much better means Frank Netter and Gray's Anatomy are, I think, the best for anatomy, for learning anatomy. दैट्स So ग्रेट। Frank Netter was very helpful. Thanक यू to BMO for that, and that we didn't have to write for ourselves. And ओके, then बीडी चौरे से, as I told, so ये छुट्टी का टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए कि आप इंडियन स्टाइल में पढ़ लीजिए, या तो हॉस्पिटल में जाइए कुछ कीजिए। और हॉस्पिटल में जाके भी तो एक डॉक्टर नहीं, काफी सारे डॉक्टर्स बार बार आके पूछते थे, और हर सर्जरी के पहले कुछ क्वेश्चंस कि ये कैसा है वो बताओ, तो वो मतलब मेरे को भी अप टू डेट रहना पड़ता, नहीं तो फिर मम्मी पापा को बोलते थे कि ये अच्छा नहीं कर रहा वैसे करके, तो वो बोलते थे। तो जो भी वो मम्मी को एक डॉक्टर ने फीडबैक दिया भी था कि ये अच्छा कर रहा है अभी तक, तो वो एक भी पीस ऑफ माइंड है कि हाँ डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक चल रहे हैं। और वो लोग भी प्रेस करते हैं बाहर का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल, जैसे वो लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। तो यहाँ का मेन स्टाइल है कि पहले आपको थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं हाँ, हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और हाँ। फिर प्रैक्टिकल्स के हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में एक ही साथ प्रैक्टिकल एक ही साथ थ्योरी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। ओह, दैट्स अ नाइस पर्सपेक्टिव जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये अच्छा। हर डॉक्टर, मैंने कल ही एक जन से बात, वो भी पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ाई होता है, तो मैंने बताया कि पहले थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिखता है कि अब्रॉड जाकर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। लेकिन वो तो एकदम फालतू बात है, क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपको थ्योरी ही पढ़ाया जाएगा। प्री क्लिनिकल होता है, हाँ, उसमें प्री क्लिनिकल, थ्योरी होता है। फर्स्ट 2 ईयर और थर्ड थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ओके, काफी एक्सपोजर मिलता है। वो जो पॉइंट होता है वो एकदम हटा दीजिए, आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स है वो जो सोचते हैं कि एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो हटा दीजिए। और अगर आपके मन है कि आपको क्लिनिकल करना ही है, तो 2 महीने में आइए हॉस्पिटल में, अप्लाई कीजिए कि हम यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है या जो भी ईयर हो चुका है, उसमें उस हिसाब से आप जा सकते हैं। ग्रेट, जैसे इस बार मैं जर्नल, जैसे मेरा स्प्लैंक्नोलॉजी मींस स्टमक वगैरह का भी पार्ट हो चुका है, तो हो सकता है मैं इस बार जर्नल सर्जरी में भी जाऊँ ऑर्थो के साथ। तो ग्रेट। वो भी एक एडेड, तो आप एक ये एकदम क्लिनिकल कैसे डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, मतलब हाउ हॉस्पिटल वर्क। और क्योंकि हम लोग को इंडिया में ही वापस आना है, जैसे मेरा तो एम है इंडिया में ही आना, तो उस हिसाब से पता भी चल जाता है कि इंडिया में कैसे काम होता है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा स्टाइल डिफरेंस होता ही है, तो हम्म, यहाँ का भी अलग है। तो आपसे वो जानना बहुत पूछना इंपॉर्टेंट है। चाहूंगी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम्म, आप हमारे पास आए, हमने आपको तरससिप चंद को मतलब रेफर किया, आपको बताया उसके बारे में, फिर आपने जो भी रिसर्च किया और आपने डिसाइड किया। अगर तरससिप चंद को नहीं चूज करते तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना प्रेफर करते यूक्रेन में? देखिए, सबसे पहले मेरे को ये अब्रॉड जाने का बात एक मेरे स्कूल के सर ने बताया था कि हाँ, तुम ड्रॉप क्यों ले रहे हो, बाहर चल जाओ। उन्होंने कहा फिलीपींस। हाँ, तो फिर मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया कि वहां पर एक फिर प्री मेडिकल होता है, फिर एक एग्जाम, फिर मेडिकल, तो वो छोड़ दिया। फिर मैं गया रशिया, क्योंकि वो सबसे फेमस होता था रशिया रशिया, तो वहाँ थोड़ा बाइलिंगुअल वाला एक प्रॉब्लम था। तो हम्म, वो छोड़ के फिर यूक्रेन में आया, तो यूक्रेन में सबसे पहले खार्किव और कोगोमिलेट दिखा था मेरे को। हम्म, तो फिर उस समय मैंने आप लोगों को कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा कि तरस, तब रिसेंटली आपका तरस का वीडियो भी आया था कि हम्म, रैंक ऐसा ऐसा है, यूक्रेन का नंबर 1 है। तो वो देख के तब रैंक वगैरह देखा, तब मैं कंप्लीटली डिटरमिन्ड था कि मेरे को इसी में जाना है। क्योंकि रैंक देखिए, आपको कॉलेज सर्टिफिकेट दे सकता है, कोई भी कॉलेज से आप ले सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज का कोई, सोचिए आपको जो हायर कर रहा है, वो अगर सोचिए मन हुआ कि चलो देखते हैं कौन सा कॉलेज से पढ़ा है, और अगर सर्च करके तरह से पढ़ा है और रैंक इतना इतना इसका हाई मेंटेन रहता है, तो वो भी एक मैटर करता है। और दूसरी बात, जैसे जो रैंक यूनिवर्सिटीज होती है, कल को आप कहीं जाते हो और आपने एक रैंक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, उसका एक हाँ, अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वही वही सेम चीज मैंने कहा, क्योंकि यहाँ भी हमेशा पूछते हैं कि कैसा कॉलेज है क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे टॉप 494 रैंक रहता है वर्ल्ड में, यूक्रेन में नंबर 1 है, यूरोप में टॉप 10 में आता है। हाँ, तो सब बोलते हैं कि वाह, तो मतलब इंडिया के एम्स दिल्ली से भी वे अबव रैंक्स में। जी, 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 दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो आपको, आप यू आर सेटिस्फाइड विद तरससिप चंद को, अगर अगर सेटिस्फाइड विद, बेसिक ये है कि आप कोई भी कॉलेज में जाए, कॉलेज सभी अच्छा होगा, लेकिन पढ़ना आपको होगा। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सब कॉलेज, अच्छा से अच्छा कॉलेज भी खराब है, और लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो खराब से खराब कॉलेज भी अच्छा हो सकता है। so this तो क्योंकि answers every question of the students actually। यस यस, तो ये मेन मुझे थिंग बहुत जैसे क्वेश्चन मेडिकल, उससे मेडिकल है ही सेल्फ बेस्ट स्टडी का कोर्स।
हाँ मेडिकल सब कोई बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी का कोर्स है, टीचर्स कुछ बता सकते हैं, आधे घंटे का क्लास होगा, एक घंटे का क्लास होगा, टीचर्स कुछ बता सकते हैं, लेकिन हम्म आपको फिर 400 पेजेस 500 पेजेस का बुक्स आपको खुद पढ़ना होगा, वो हम्म टीचर आपको नहीं बता सकते। हम्म। somebody is raising hand, I don't know, आप प्लीज जो भी क्वेश्चन आंसर्स में कर सकते हैं या फिर चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके एंड और अगर आपसे पूछा जाए कीव सिटी के बारे में, कैसी सिटी है कीव? हाँ कि सबसे अच्छा ये बेनिफिट है कि वही कैपिटल सिटी है, वहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाते हैं। तो वो जब मैं तरस का देखा था, सबसे अच्छा एक पॉइंट था कि हॉस्टल एकदम बगल में है, और एक पॉइंट था कि वो कीव में ही है, वहीं से बोरिसपील एयरपोर्ट, वहीं से डायरेक्ट दिल्ली के फ्लाइट होते हैं, वो बेस्ट है। क्योंकि आप सोचिए कहीं भी खारकीव में जाए या कहीं भी जाए तो और एक आपको एक्स्ट्रा फ्लाइट या तो एक ट्रेन पकड़ के आपको आना होगा। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ये अभी रिसेंटली बात है, जैसे ये वंदे भारत मिशन के फ्लाइट थे तो कुछ कुछ फ्लाइट डिले हुए थे, जैसे मेरा ही 29 को था लेकिन वो 31 जून को हुआ। हम्म। तो सोचिए जो खारकीव से आ रहा है 12 आवर्स लगते हैं ट्रेन में आने के लिए, तो वो पहले आ जाएगा फिर क्या करेगा, वो बहुत अभी मुश्किल तो होता है। बहुत से बच्चे जो छोटी छोटी सिटीज में हैं, वो नहीं, उनको दे आर नॉट हाँ रीचेबल। उनको दिया भी नहीं, क्योंकि ये रेड जोन में भी अच्छा हुआ कि रेड जोन में था, इसलिए रेड जोन के स्टूडेंट्स को ही पहले वो लोग निकाल रहे थे, तो वो कीव से भी मैंने आ पाया। तो कीव का ये भी है कि थोड़ा लिविंग, सब बोलते हैं कि लिविंग कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, लेकिन वो बहुत नॉमिनल। सोचिए आप कीव में अगर $150 लगता होगा महीने का, हो सकता है खारकीव या टर्नपिल में 125 हो, तो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन वही आपका फिर निकल जाएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे फिर एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट लेके। सो एक क्वेश्चन है, पता नहीं आप आंसर कर पाएंगे या नहीं, बट यहाँ पे पूछा है आफ्टर ग्रेजुएशन यूरोप के शेंगन कंट्रीज में मूव कर सकते हैं? हाँ तो ये मेरे को पता होगा, क्योंकि हाँ, देखिए क्योंकि ये यूरोप कंट्रीज में से है, हम्म तो यूरोप का ये रूल है कि आप कोई भी कंट्री से पास करें तो आप हम्म उसका जो लैंग्वेज टेस्ट होता है हम्म वो आप पास कीजिए, और वहां पर आप प्रैक्टिस या पीजी कर सकते हैं। जैसे जर्मनी का सबसे लाइव एग्जांपल है कि जर्मनी का आप बस लैंग्वेज टेस्ट पास कीजिए, वहां पर जाके आप पीजी कर सकते हैं। तो ये हम्म पूरे यूरोप में यही सेम रूल फॉलो होता है, जैसे चेक रिपब्लिक में भी आप जा सकते हैं, बस लैंग्वेज टेस्ट पास करना है। तो हम्म ये सबसे अच्छा एक फायदा है। डॉक्टर लोग ये भी पूछते हैं कि तेरा बाहर का मतलब फर्दर प्लान्स क्या है, तो हम्म मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास इतने सारे प्लान्स हैं, मैं अभी खुद अनडिसाइडेड हूँ। मैं यूरोप में ही रह सकता हूँ, मैं दुनिया का कोई भी यूएसएमएल दे सकता हूँ, नेक्स्ट दे सकता हूँ, यूएई का एग्जाम दे सकता हूँ। तो ये इंडिया में ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यहाँ का स्टाइल और इंटरनेशनल स्टाइल अलग है, तो आपको फिर यूएसएमएल के लिए अलग से थोड़ा एक एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ वही स्टाइल में पढ़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो आराम से आपका यूएसएमएल वगैरह भी क्लियर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक फायदा है कि आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, यूक्रेन की जो टॉप सिटीज हैं, जैसे आपको पता चला होगा, कौन कौन सी टॉप सिटीज हैं वहाँ पे जो अच्छी मानी जाती हैं आपके? अब आपका नजरिया क्या है, कौन सी सिटीज अच्छी हैं? मैंने कीव छोड़ के तो और कहीं ट्रैवल नहीं किया है, बस कीव अभी में ही नहीं। था, वो भी बस हॉस्टल टू कॉलेज। क्योंकि अगर देखिए वो भी एक पॉइंट है, अगर कोई सच्ची में पढ़ने जा रहा है तो उसके पास उतना टाइम नहीं होगा घूमने के लिए। हाँ, नहीं जैसे ठीक है तो कुछ बच्चे पूछते हैं मैम टर्नोपिल कैसी यूनिवर्सिटी है, इवानो कैसी यूनिवर्सिटी है? हाँ वो तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी जैसी भी हो पढ़ना आपको होगा। हाँ यूनिवर्सिटी एक एक एग्जैक्टली। वो भी मेरा एक पहले मैं क्वेश्चन आपको भी बहुत बार किया, मैम कौन सा अच्छा होगा क्या होगा, अक्षय सर से भी बार बार मैं पूछता था ये अच्छा होगा खाकी अच्छा होगा क्या होगा। लेकिन कुछ देर बाद रियलाइज हो जाके कि आप यहीं से भी पढ़े, क्लास तो 1 घंटा का ही होने वाला है, फिर आपको घर में जाके ही 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना है। स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो सो इसलिए मैं कहूंगा कि कॉलेज सब अच्छे हैं, आपके आप प्रेफरेंस के हिसाब से कि सिटी कौन सा आपको चूज करना है, क्या अच्छा लग रहा है, कितना आप पर मंथ मतलब बेयर कर पाएंगे मंथली एक्सपेंस, उस हिसाब से आप सिटी सिटी चूज कीजिए। नीरज राघव भी कह रहे हैं मैम ऑल यूनिवर्सिटीज बेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट हाउ टू स्टडी। सेम सेम सबको यही यही बोलना चाहिए। हाँ हाँ। और सेफ्टी, इंडियंस की सेफ्टी कैसा लगा? बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है, अजीब लगता है या लगता है नॉर्मल है? मैं भी वही कहूँ। कुछ नहीं मैम, वो सेफ्टी जैसे सेफ्टी तो इंडिया से कहीं लेवल अच्छा है, क्योंकि सोचिए आप अब एक छोटा सा एग्जांपल लो कि सोचिए इंडिया में कोई फॉरेनर आता है तो लोग कैसे उसको देखते हैं, उसके साथ सेल्फी लेने चल जाते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर हम्म वहां पर आप लोग जाइए, वहां का मतलब आपको लगेगा कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब आपको ना तरफ कोई देखेगा ना कुछ डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं, आप एकदम अपने तरह से रह सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्चुअली लोग तो सेफ्टी सोशल लाइफ में ऐसा घुसते नहीं है किसी की, है ना? नहीं नहीं एकदम इंटरप्शन नहीं है, वो आप जैसा आपको रहना है आप रहिए, जो करना है करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कुछ नहीं। तो वो इंडिया से बहुत अच्छा है, अगर सेफ्टी के बारे में कोई पूछ रहा है तो उसका कोई टेंशन बिना लेके आप जा सकते हैं। हम्म। नहीं, एक रहता है ना बच्चों को। अच्छा, फिर आप फूड खुद कर रहे हैं? अभी मेस का वहां पे शुरू नहीं हो पाया कीव का? हाँ कीव का वहाँ मेस तो स्टार्टिंग में था, लेकिन वो बंद हो गया फिर, आपको हम्म पता होगा।
हाँ लेकिन वो उसके बाद कुछ दिन के लिए बनाया, आई थिंक 1 महीने के लिए बनाया होगा। फिर एक सीनियर है, वो कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में है, तो वो पार्ट टाइम में थोड़ा कुक करके, ज्यादा नहीं, 5-6 जन का बना के वो हम लोग को टेरेस में भेज देते थे कैब में। तो अच्छा, वो हम लोगों ने किया था। अच्छे कुक। क्योंकि देखिए वही था कि अगर आप अपने अकेले का खाना बनाते हैं तो 2-3 घंटा या 4 घंटा लग जाता है बनाने में। लग ही जाता है। तो आप क्लास से आते हैं शाम को 5 बजे 4 बजे, फिर 4 घंटे का खाना अगर आप बना रहे हैं तो हो गया आपका 8 बजे। फिर आप खाना खाएंगे, 9 बज गया, फिर 9 से 2 घंटा, 11, 3 घंटा, 12 बजे तक पढ़ पाएंगे, तो फिर फुलफिल नहीं होता है जिस रीजन से आप जा रहे हैं वहाँ पर। सत्यम राज पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम बिहार, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ से भी बिहार के 2-3 जन थे हाँ जिनको इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, हम्म तो उन्होंने एग्जाम तो क्लियर कर लिया था। हम्म लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग वो आपको खुद समझना होगा कि आप इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको आप समझ पा सकते हैं या नहीं। देखिए हम्म बोल नहीं पाना वो ठीक है, कुछ लेवल तक चल सकता है, लेकिन इफ यू डू नॉट समझ ही अंडरस्टैंड नहीं देन आता है। इट्स वर्थलेस टू गो देयर। राइट राइट राइट। वन इज आस्किंग यूएसएमएल एग्जाम की प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ, इसका थोड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैंने रिसर्च किया था। तो यूएसएमएल का जो 3 स्टेप्स होता है आपको सबको पता होगा। हाँ स्टेप 1 इज फॉर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट, तो जो हम लोग को पहला 3 साल में पढ़ाया जाता है उसके लिए ही स्टेप 1 होता है। हाँ तो वो भी इंडिया से देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में वैसा कुछ मतलब एक मार्जिन नहीं है कि कौन सा प्री क्लिनिकल और कौन सा क्लिनिकल है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट मार्जिन है हाँ। थर्ड डे के कि बाद आप, यूएसएमएल स्टेप 1 दे पाओगे ना, यू विल बी। हाँ हाँ, 3rd ईयर के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन करना है तो आप 1st ईयर से 1st डे से कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास टाइम है तो वो जैसे मैंने कहा कि वो 2 मंथ्स का यूटिलाइज कीजिए बीच बीच का, और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। जैसे मेरा टारगेट नेक्स्ट का है, मतलब इंडिया का, तो मैं नेक्स्ट के लिए इंडियन बुक्स पढ़ रहा हूँ। अगर किसी का टारगेट यूएसएमएल है तो वो फ्रैंक लेटर और ग्रेज एनाटॉमी ही फॉलो करे ये 2 महीने में भी। तो प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये मैं दूंगा कि आप 1st डे से भी कर सकते हैं, या तो 2 मंथ्स जो गैप है उसमें आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन 3rd ईयर के बाद आप कभी भी वो एग्जाम दे सकते हैं, स्टेप 1। अच्छा ये क्वेश्चन है, हाउ इज हॉस्टल्स इन तरस, इज इट कोएड और सेपरेट? हाँ, आपके आंसर। हॉस्टल्स तरस में वो हम लोग के बॉर्ड के जो थे उन्होंने ही कहा था कि तरस का हॉस्टल कीव में बेस्ट है। ये तो सच बात है। हाँ, और सबसे अच्छा हॉस्टल यूक्रेन में ये सेकंड में आता है, क्योंकि सबसे अच्छा ओडेसा का होता है, वहाँ पर अटैच बाथरूम भी होते हैं एक एक रूम हाँ में। एक हॉस्टल वहाँ पे ऐसा है। हाँ हाँ, ओडेसा का वो उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद ये सेकंड आता है, इसमें कोएड ही है, वो एक फ्लोर डिवाइडेड रहता है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, लेकिन आप इधर उधर जाना आना कर सकते हैं, वैसा कोई मतलब रूल नहीं है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन डेफिनेट। वैसा है। और हॉस्टल्स बहुत ही अच्छा है, आप ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग का ऑप्शन है आपके पास, एक रूम में 3 जन या तो एक रूम में 2 जन। तो एक ब्लॉक होता है 5 स्टूडेंट्स का, तो एक रूम होगा 2 स्टूडेंट्स वाला और एक रूम होगा 3 शेयरिंग वाला, उसमें एक अटैच टॉयलेट रहता है। तो उसमें भी वो दिया क्लीन हुआ है। करके जाते हैं। हाँ, वो क्लीन करके जाते हैं, या तो अगर आपको स्पेशली क्लीन करवाना है, तब भी आप 50 यूएच वहाँ का जो है, मतलब यहाँ का इंडियन रुपीज अराउंड ₹150, वो आप देके क्लीन करवा सकते हैं। तो हम लोग वो क्लीन करवा लेते थे, तो वो फिर अच्छा साफ रहता था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत जन आ नहीं पाते थे, तो इसलिए हम लोग को क्लीन करना पड़ता, मतलब क्लीन का जरूरत था हम लोग को, तो इसलिए उन्होंने कर दिया था फिर आके ये पे करके। और नीरज हॉस्टल का जब तक है तो वही मैंने सब बेस्ट पॉइंट हॉस्टल का है कि क्लोजेस्ट टू यूनिवर्सिटी, और क्लीनलीनेस, और रूम्स हम लोग को रिनोवेटेड रूम्स मिला था, तो वो एकदम कोई होटल से कम नहीं था। तो और अगर आप रूम को मेंटेन करके रख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम रूम का एक फोटो भी दिखा सकता हूँ। हाँ दिखाई दिखाई। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, मैं खोज लेता मैं ये हूँ। बताई थी, सिंगल सीटर भी अब प्रोवाइड हो सकता है, अगर किसी को सिंगल सीटर चाहिए हो तो उसमें थोड़ा हाँ, तो आपको वो पे करना होगा, डबल का ही आपको पे करना डबल होगा, आप अकेले रह सकते हैं। आप 2 लोगों का पे करोगे तो आपको फिर आप सिंगल रह सकते हो। ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है, नॉट जस्ट यूक्रेन, एनीवेयर एल्स। बहुत से बच्चे वहां जाके फिर उन्हें इशू होता है कि मैम यहाँ कैसे पढ़ेंगे। हम लोग खुद स्टूडेंट से बात करते हैं तो हम ये जज करते हैं कि बच्चा जा सकता है या नहीं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं इनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, तो मैंने बोलती हूँ कि देखो आपको इशू आने वाला है, आप मत जाओ अगर पॉसिबल हो तो। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, ठीक है नीलम? ओके मैम, अभी तो मिल नहीं रहा है, मैं आपको फिर हो सकता है बाद बाद में। में कर देना, मैं बाद में ऐड कर दूंगी। हाँ, वैसे तो तो हाँ पे। हाँ और जो जैसे
बेसिक जो मेरे जो क्वेश्चन थे, पहला कि बाहर जाने का मतलब यूनिवर्सिटी कैसा होगा, तो वो मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी आप कोई भी ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है हम्म, पढ़ना है नहीं हम्म, पढ़ना है। हम्म, हम्म, फूड का तो तरस में थोड़ा मुश्किल है, बाकी खार्किव वगैरह तो मैथ बहुत अच्छा है। हाँ, और नेक्स्ट जो आता है कि हॉलीडेज कैसे कैसे मिलते हैं, वो भी मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हॉलीडेज कैसे कैसे मिलते हैं। तो दिसंबर में एक सेमेस्टर एंड होता है, हम्म, और फिर जून में एक सेमेस्टर एंड होता है। तो जून वाला छुट्टी 2 महीने का होता है, जुलाई या अगस्त 2 महीना रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। हम्म, और दिसंबर में होता है कि एक सेमेस्टर खत्म होता है, तो आपको 7 डेज बिफोर द एग्जाम छुट्टी मिलेगा, फिर हम्म, एग्जाम पीरियड होगा, फिर 7 डेज का हॉलीडेज मिलेंगे। हम्म, ऐसे ऐसे रहता है। हम्म, और जो इंग्लिश के लिए बोल रहे थे, वो अभी तो अब टाइम है नीट होने में और बाहर जाने में, तो आप ऑनलाइन का यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है इंग्लिश प्रॉपर लर्निंग के लिए, वो आप फॉलो करना स्टार्ट करिए। सबटाइटल्स पहले देख देख के फॉलो करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। एंड टेल मी कि होम सिकनेस होती है वहां जाके? एज अ पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, क्या? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वैरी करता है कि कोई कोई जैसे थोड़े सोशल होते हैं तो उनको ज्यादा नहीं होता है, और कोई अगर ज्यादा होमली हो, मतलब पेरेंट्स मतलब ज्यादा अटैचमेंट हो फैमिली के साथ, तो उनको होम सिकनेस होगा। और कोई अगर सोशल हो कि सोचिए मतलब एक्सट्रोवर्ट जो होता है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग के यहाँ भी बहुत जन थे कि जैसे सोचिए हम लोग 120 इंडियंस गए हैं, तो दिसंबर में बस 10 से 12 ही घर में आए थे। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, होम सिकनेस होगा या नहीं। अच्छा, एक तो बहुत वो अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा है, एक जन समीक्षा इज रियली asking good questions. What was your reason for going abroad rather than Indian private colleges? Was it just money or other things too? या वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक प्राइवेट कॉलेज में हो गया था, कर्नाटक में था, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगांव में है वो। लेकिन उसका फीस 45 लाख के आसपास था। वो स्टार्टिंग है, तो प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट ही होते हैं 45 60 60 से स्टार्ट होते हैं। और वो हेलो? उसका रैंक मैंने चेक किया था, जबकि तरस का रैंक है 500। उसका कितना था? 14,000। 14,000 रैंक था, ओके। ओके, तो इसका था 500, राइट? हाँ 14,000 था, और इसका 500। तो वो रैंक वाला एक मेरा मेन प्रायोरिटी था कि जब भी जाना है, अच्छी जगह जाना है। जहां भी जाना है तो अच्छे रैंक वाला कॉलेज में जाए। अच्छा, फिर? आवाज आ रही है क्या ठीक से मैम? हाँ हाँ, आ रही है, पर थोड़ा वीडियो रुक गया था थोड़ी देर के लिए। ओके ओके। हाँ। तो वो वही कि वो रैंक पे प्रायोरिटी आप दीजिए, क्योंकि वो बाद में आपके सर्टिफिकेट या जहाँ भी रैंक तो दिया था। आपकी आवाज कट गई बीच में। हाँ अभी यस मैम, दोबारा आंसर कर। मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ वाईफाई, एक सेकंड। हाँ हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? अनिमा, आप भी ऑनलाइन हैं, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मनीष, आपके क्वेश्चन को मैं अभी आंसर कर रही हूँ। हाँ, अभी आ रहा है, वीडियो आ रहा है। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ तो किस बारे में चल रहा था? हाँ, तो आपने कहा कि वहां पे एक तो आपको रैंकिंग का एक आपका कंसर्न था। रैंक, हाँ रैंकिंग। हाँ दूसरा तो फीस फिर उसके बाद मैंने कई हाँ फीस का तो मैटर आता ही, आप यहाँ पे 45 लाख पे करते हो, फिर अगर रैंक भी उतना अच्छा ना मिला, और अब देख भी सकते हैं कि सोशल मीडिया या इंटरनेट में हर जगह रहता है कि प्राइवेट कॉलेज में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है।
ठीक मतलब एक एक बैच में 200 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां पर एक टीचर रहता है, तो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो भी एकदम ठीक नहीं रहता है। और फिर मैंने कुछ कुछ डॉक्टर्स जो हम जो जो जिनसे साथ मैंने ऑब्जर्वरशिप भी किया था, तो उनसे भी सजेशन लिया था। तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर इतना मनी स्पेंड करने से अच्छा कि बाहर चल जाओ, वहां पर क्राइटेरिया भी अच्छा है। उनका भी मन था कि अपने डॉटर को वो बाहर भेजे, रशिया का उनका प्लान था, लेकिन वो सिंगल डॉटर है बोल के वो थोड़ा स्केप्टिकल थे, अच्छा। उस कारण से उन्होंने नहीं भेजा। तो वो इंडिया में फिर कंटिन्यू किया। लेकिन मेरे जब उन्होंने सुना कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत गाइड किया कि कॉलेज का भी उन्होंने बार बार नाम पूछा, उन्होंने खुद डिटेल सर्च किए। तो उस हिसाब से इसलिए मैंने बाहर ही जाना प्रेफर किया। I hope this must have answered Samiksha's question. So very nice नीलाभ, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है और आपका तरीका बहुत अच्छा है बात करने का, और आप जब डॉक्टर बनोगे तो थैंक यू। डेफिनेटली आपके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बात करने का आपका भी बात करने का स्टाइल, और स्पेशली आप बहुत चुनिंदा लोगों में से जो आप मेरा नाम ठीक से बोलते हैं, नीलाभ। सब नीलाभ या तो कुछ दूसरा कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा तो अच्छा, नीलाभ बहुत कम ही लोग नीलाभ बोलते हैं। हिंदी की भी हाँ नॉलेज है, तो डेफिनेटली हाँ। नीलाभ ही आपका नाम है। यस भैया, गुड यस भाई, गुड। आपके लिए। तो तो यहाँ के डॉक्टर्स में मैंने जितने, असल में मेरे पापा जर्नलिस्ट थे, तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, हाई लेवल के डॉक्टर्स हुए या पॉलिटिशियंस हो, आपका मिनिस्टर्स हो, जर्नलिस्ट कुछ भी हो। हाँ, जर्नलिस्ट उनका अपना न्यूज चैनल है। हाँ हाँ, तो अपना न्यूज चैनल है, तो हाँ। वो बहुत सारे कॉन्टेक्ट है। तो उन्होंने जिसको भी कहा कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है या पढ़ रहा है, तो सबका ही क्वेश्चन आता है कि कैसा कॉलेज है। तो जैसे ही वो पूछते बोलते हैं कि रैंक ऐसा है कि 500 में से है, यूरोप में टॉप 10 और यूके में नंबर 1, तो सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आप लोगों ने कि बाहर भेजे। और कल ही एक सीनियर डॉक्टर थे, वो भी ऑर्थोपेडिक्स के ही थे, तो उन्होंने भी अराउंड 10 मिनट्स में से पूछा कि कैसे पूरा स्टडीज होता है। तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे एग्जाम हम लोग का होता है। तो वो और एक क्राइटेरिया में छूट गया था एक बात की, एग्जाम्स कैसे होता है वहां पर। तो सोचिए कि मंडे को आपका एनाटॉमी का क्लास है, और उस दिन आपको बेसिक से बता रहा हूँ, तो हो सकता है स्कल के बोन्स के बारे में पढ़ाया गया मंडे को, तो आपका नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है फॉर एग्जाम्पल। तो थर्सडे को आपको पहला जो आप जैसी क्लास में जाएंगे, तो उस मंडे वाले जो टॉपिक था उसका आपका एक एग्जाम हो जाएगा। तो ये बात है कि आपको पढ़ाई में रेगुलर रहना है। मतलब आप मंडे को किए, थर्सडे को उसका एग्जाम हो गया, तो उस बीच में आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन इंडिया में तो वैसा है नहीं कि आप स्टार्टिंग में पढ़े फिर आपको लास्ट में जाके एग्जाम देना है, फिर एग्जाम के बस 2 महीने 3 महीने पहले सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं है उतना। तो जैसे कल भी तो वही डॉक्टर पूछे थे कि एग्जाम कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग का एग्जाम रेगुलरली होते रहता है, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मतलब स्टडीज के यही बेस्ट है कि वो लोग एग्जाम में रेगुलर है और इंस्टेंट एग्जाम लेते हैं, मतलब वेट नहीं करते हैं। हाँ, ऑफकोर्स एक फाइनल एग्जाम भी होता है जिसमें सब कुछ आएगा, लेकिन आपका एक छोटा छोटा एग्जाम जो है उसका भी मार्क्स ऐड होते हैं, वो आपको अच्छे से देना ही है, क्योंकि उसके सब सब एग्जाम का पासिंग परसेंटेज है 60%। अच्छा 60% है, तो उससे अगर आपको कम मार्क्स आए तो वो आपका मार्क्स जुड़ेगा ही नहीं। नहीं बता रहे हैं, हाँ स्टूडेंट भी बता रहे हैं, नीरज भी बोल रहे तो सब में पढ़ना ही होगा, वैसे नहीं है। हैं। तो वो और रेगुलर आपको रहना ही है, तो क्रॉक बिना एग्जाम, रेगुलर रह के आप पढ़ नहीं क्रॉक पाएंगे। एग्जाम से डर लग रहा है? क्रॉक एग्जाम होते हैं थर्ड और सिक्स्थ ईयर। नहीं मैम, मेरे को इसलिए डर नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर हूँ पढ़ाई में, कि अगर कोई भी रेगुलर है तो, और देखिए अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप एग्जाम से अगर डरेंगे तो फिर फायदा नहीं है आपको पढ़ने का। क्योंकि मेडिकल ऐसा एक लाइन है कि आपको हर समय अप टू डेट रहना ही है, चाहे आप इंडिया में पढ़े, बाहर पढ़े या कहीं भी। तो अगर आप सही में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बाहर, पहला बात तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपको पहले खुद पूछ लेना चाहिए कि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपका इंग्लिश कम से कम आप समझ पाते हैं, तभी आप जाइए। तो इसी से तो मैं और सही चीज बताई, तो सही चीज बताई आपने, बिकॉज बच्चों को ये रहता है कि बस जाना है, वो ये देखते हैं कि आर दे कंपैटिबल इनफ टू गो अब्रॉड, आर दे यस रियली द वन हु शुड गो अब्रॉड। इसलिए यस मैंने एक यस वीडियो तो बनाया था, डू नॉट गो अब्रॉड, यस बनाया था। यस बिकॉज आप तो ऐसा नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट ऑफ अब्रॉड तो मैं सबको बाहर भेजो, नहीं पुश नहीं। करूँ, हाँ हाँ हाँ। तो यही वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीएमयू ही एक ऐसा है कि वो आपको ट्रुथ बोलेगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आप हम लोग के टाइम मार्क्स भी देख के आप बोलते थे कि ये आपके लिए ये कंट्री या ये यूनिवर्सिटी ये अच्छा होगा, तो वो भी एक अच्छा बात है। और जो मेन क्रॉप के लिए पूछ रहे थे उसके लिए इसलिए डर नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और क्रॉप के लिए जैसे सिंपल आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसी लिए क्रॉप के लिए भी प्रिपेयर करना है।
और सबसे बेस्ट ये है कि आपका एक चेक होते रह रहा है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। वो एग्जाम भी होना एक अच्छा है कि आप पढ़ रहे हैं या एक नहीं, तो तरह का, सब। एक तो चेक पॉइंट है आपका हाँ, थर्ड ईयर चेक में, पॉइंट एक ऑफ कोर्स। चेक पॉइंट सिक्स्थ ईयर में है कि आपने जो पढ़ा आपको याद है। एक प्री यस, क्लिनिकल का टेस्ट हो गया, क्लिनिकल का टेस्ट हो गया, एंड यू आर गुड टू गो। यस। तो अगर आप सोचिए ये टेस्ट होने से भी हम लोग को पता चलता है कि हाँ हम लोग कुछ अगर हम लोग के अंदर कुछ खामी रह गई तो हम लोग को तभी भी टाइम है कि हम लोग उसको पढ़ के फिर दे पाए। ट्रू तो ट्रू। ये भी सोचिए, आप इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम है नहीं कि डायरेक्ट आपको जाके फाइनल एग्जाम अभी तो नेक्स्ट देना है। तो हाँ, ये देखिए, जैसे बहुत जन बोलते थे कि एफएमजी का पासिंग रेट कम है, ये है वो है, तो अब नेक्स्ट से ये भी पता चलेगा कि इंडिया का खुद पासिंग रेट कितना होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जब मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था कि मैम नेक्स्ट रूल हैज बीन पास्ड, इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। तो हम्म। ये जो एक बार बार बोला जाता है कि बाहर नहीं पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं या एफएमजी का पासिंग रेट कम है, पहला तो है कि पासिंग रेट थोड़ा कम है क्योंकि अगर सब कोई जा रहे हैं तो उसमें से आई थिंक 20 to 30% ही नहीं, पढ़ने वाले जाते हैं। पहले नॉन नीट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नॉन, सब जाते थे। हाँ, कोई हाँ। भी हो जाता था। और अभी तो वो भी रूल है कि नीट क्वालिफाइड, और चाइना में तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के मार्क्स के बेसिस पे भी है कि इतना अबव मार्क्स होगा तो ही वो जा सकते हैं। तो वो हम्म। है। और नेक्स्ट का ये है कि देखिए मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में, या जो जैसे जिस कॉलेज में आपको सीट मतलब क्या बोले बिकते हैं, जैसे 1.2 करोड़ दीजिए तो आप सीट मिल जाएगा आपको, तो वहां पर भी तो कोई भी चल जाता था, बस मनी है बोल के आपको डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अभी वो नहीं कि आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है, और वो भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम बना दिया है। आप मतलब सेम सेम एज यूएसएमएल, आपको हाँ। नेक्स्ट वन देना है आफ्टर यू कंप्लीट मेडिकल स्कूल, हम्म। regardless of which country or from wherever you are studying, you have to complete next one. After that you will be allowed to do internship हम्म। for 1 year, and then you have to pass next two, क्लिनिकल। and only then you will be given the license to practice. So ये आई बहुत ही अच्छा थिंक स्टेप है। नीड दिस, क्योंकि बहुत से लोग कम नीट स्कोर के साथ प्राइवेट कॉलेज में चले जाते थे और उसके बाद वहां से डिग्री ले लेते थे, उनके पास पैसे हैं। लेकिन अभी लगता है कि सिर्फ जो अच्छा डॉक्टर बन सकता है वो ही डॉक्टर का हाँ, लाइसेंस ले। वर्दी, ओनली वर्दी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू पास। तो उसमें अच्छा है कि नीट पीजे भी अभी हट गया है। जैसे एक हम लोग के लिए डिमेरिट होता था कि एफएमजी पहले देना है फिर नीट पीजी भी देना है, लेकिन अभी नेक्स्ट दोनों पर्पस सर्व करेगा। तो वो बहुत अच्छा ये मतलब रूल है। और उसको एक ईयर फिर प्रीपोन भी कर दिया गया है, पहले 2023 से होना था, अभी 2022 से ही होगा। हाँ, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एक्चुअली बाय देम। हाँ, वेरी गुड डिसीजन। और जो मतलब फाइनल ईयर में है या जो लोग पढ़ते नहीं थे वो लोग के लिए मतलब एक अलार्म हो गया कि अब तो जी। पढ़ना होगा ही। और अब अब्रॉड का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, आप देखोगे। जैसे एब्सोल्युटली हम लोग भी। स्टैंडर्ड, अब्रॉड का स्टैंडर्ड मैं अगर बोलूँ तो वो इंडिया से बेटर ही है। हम्म। क्योंकि बेस मतलब जो मेन चीज है वो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो वहाँ मतलब अनकंपेरेबल है। आप 12 स्टूडेंट्स बस एक ग्रुप में है, तो हम्म। वो एक अलग ही लेवल का होता है। इंडिया में 200 स्टूडेंट, जैसे हम लोग के जब मैंने नीट का कोचिंग लिया था, नीट के लिए प्रिपरेशन जब मैंने एक ईयर ड्रॉप किया था, तो हमारे सर जो केमिस्ट्री सर थे वो आईआईटी खड़गपुर के थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का 200 स्टूडेंट्स का ऑडिटोरियम में क्लास होता था, सर सामने पढ़ा रहे और पीछे ऊपर कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, बुक और पेपर बना के, सर को कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ 12 स्टूडेंट्स से आप फोन भी चलाते हो, टीचर आपको देखते हैं, तो वो आप कर्मी। और ऐसे ये भी एक बात है कि टीचर्स आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। हम्म। वो मार्क्स टीचर्स उतना मार्क्स में आपको फोर्स दिखा नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। हो सकता है एक दो बार बोल दे, हाँ वो मार्क्स में आपको देते पास कर रहे हैं क्योंकि आपको 60% लाना ही है। आपको घर में जाके क्लास में पढ़े या घर में जाके पढ़ा, आपको 60% लाना ही है। समझ रहे, समझ रहे। इन विच सर यू आर इन विच ईयर? यू आर इन सेकंड ईयर, ही इज इन सेकंड यस, ईयर। सो ये है। ओके नीलाभ, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। एज अ स्टूडेंट आपने जो काउंसलिंग करी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमने भेजा है, बुक माई यूनिवर्सिटी ने भेजा है, और आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। And I'm waiting थैंक for यू you मैम। to, come out with flying colors. Like really, you यस, will. थैंक यू। And थैंक यू। send my greetings to your mom and dad. श्योर श्योर, Say my एब्सोल्युटली। hello to them. यस, श्योर। Okay, and thank you so much. Take care. Maybe we will have another session sometime later. Absolutely, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you for having me. Thank you. Thank you.